सीखो, इंडियन से कॉपी पेस्ट कर लो। वो तो कह रहे हैं कॉपी करो, इस तरह से करना चाहिए। बात करें दिल्ली मेट्रो की, जिस तरह से वहाँ का वो बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, रेड लाइन है, वो उन्होंने कलर को जो है ना उनके लाइनें बना दिया मेट्रो को, यार इतना बढ़िया और जबरदस्त निज़ाम है, कंपैरिजन कोई नहीं है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है सब दोस्तों का एक और वीडियो साथ में हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत हो गए, ठीक बढ़िया और एकदम ताजा हो गए जी। तो सोनू भाई आप कैसे हो? मजे में यार, क्या बात है जी, जबरदस्त। व्यूवर्स के कहने पे, सब्सक्राइबर के कहने पे वीडियो फाइनली हम लेकर आ गए हैं जी। दिल्ली मेट्रो वर्सेस लाहौर मेट्रो कंपैरिजन बनता तो नहीं है, खैर करने जा रहे हैं। हमें क्या होगा एंड पे रिएक्शन देंगे, किस तरह के फैक्ट जानने को मिलते हैं हमें दिल्ली के बारे में, लाहौर के बारे में। लाहौर का तो थोड़ा बहुत हमें पता है, खैर दिल्ली के बारे में जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल के आइकन को भी दबा लें, इससे आपको ताजा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की एक नई वीडियो में तो 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आप अगली वीडियो किस चीज से लेकर चाहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पड़े थे दिल्ली वर्सेस लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। वैसे लाहौर मेट्रो ट्रेन सिस्टम अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है, जबकि दिल्ली का मेट्रो सिस्टम बहुत पहले शुरू हुआ था और आज उतना ही बड़ा भी है, जिस कारण वैसे तो इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन अब अगर जनता ने वोट किया है तो फिर तो कंपैरिजन भी होगा और वीडियो भी बनेगी। सब कुछ बने रहिए इस वीडियो के साथ और आज हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली और लाहौर के मेट्रो ट्रेन सिस्टम को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं सिंपल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए कंपैरिजन करने से पहले आपको इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो दिल्ली में मेट्रो जैसे एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आइडिया असल में काफी पुराना है। ईयर 1969 में सबसे पहले बढ़ते हुए ट्रैफिक और पॉपुलेशन को देखते हुए इसकी जरूरत महसूस हुई थी। अगले कुछ सालों तक इसके रूट, टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को एग्जामिन किया गया। ये सब चीजें चल ही रही थी कि 1988 आते आते दिल्ली में पहले के मुकाबले गाड़ियों की संख्या रोडों पर 5 गुना तक बढ़ गई। दिल्ली के बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को 1992 में इन सब चीजों को देखते हुए प्राइवेट करने की कोशिश की गई, जिसने समस्या को कम तो किया नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ा दिया। एक्सट्रीम ओवरक्राउडिंग यानी बहुत ज्यादा भीड़भाड़, घंटों तक गाड़ियों के इंतजार में लाइन में लगे रहना, 1988 पर बढ़ते हुए एक्सीडेंट, ये चीजें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। तब जाकर साल 1995 में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर एक कॉर्पोरेशन बनाया, जिसका नाम दिया गया DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। और साल 1998 में आखिरकार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने जमीनी हकीकत पर पहली दिल्ली मेट्रो का काम शुरू किया। अगर आपको पता हो तो उस समय कोलकाता में पहले से ही मेट्रो मौजूद थी और दिल्ली मेट्रो के पहले कोलकाता मेट्रो को असल में कई चीजें फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट कई बार डिले हुआ। लगभग 12 बार कोलकाता मेट्रो का प्रोजेक्ट ओवर बजट हो गया था, जिस कारण इस बार DMRC को वो सब समस्याएं ना हो, इसलिए उसे पूरी तरह से फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने हिसाब से लोगों को हायर कर सकती है, जिस टेक्निकल कंसल्टेंट को चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के अंदर उन्हें स्मूथली और प्रॉपर तरीके से मेट्रो का काम खत्म कर देना है। और ये चीज कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्टिव रही। आने वाले 4 साल के अंदर ही दिल्ली में पहली मेट्रो ट्रेन बनकर तैयार हो गई। शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.5 यानी कि पहले एक ही था। मेट्रो सिस्टम को 24 दिसंबर 2002 को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया। वहीं अगर बात करें पाकिस्तान मेट्रो ट्रेन की, तो उनकी पहली मेट्रो ट्रेन अभी शुरू की गई है लाहौर में। ये प्रोजेक्ट असल में पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का ही एक पार्ट है, जिसका नाम है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मई 2014 में पाकिस्तानी सरकार और चाइना की सरकार के बीच इस लाहौर मेट्रो के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन हुआ था। दिसंबर 2015 में चाइना के एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने $1.55 बिलियन का लोन इस प्रोजेक्ट को देने के लिए हामी भरी, जिस
जिसके बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को इसके पहले फेज का काम पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया था। अक्टूबर 2016 में ZKB इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्टर्स को इसके दूसरे फेज के काम को पूरा करने के लिए चुना गया। काम खत्म होने के बाद मार्च 2018 में इसके टेस्टिंग और ट्रायल रन की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद इसी साल 25 अक्टूबर को इसे सरदार अयाज सदीक और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर रह चुके सलमान रफीक द्वारा आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जो कि इस वक्त अब पाकिस्तान की पहली मेट्रो ट्रेन है। तो ये बात हुई इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री। अब मौजूदा हालातों पर हम इन दोनों ही सिस्टम्स को कंपेयर करेंगे। दिल्ली मेट्रो सिस्टम, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अंदर काम करने वाला एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, इसमें इस वक्त कुल 9 कलर कोडेड मेट्रो लाइन चलती हैं, जिसमें रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, वायलेट लाइन, पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, ग्रे लाइन और ऑरेंज लाइन शामिल है। और साथ ही इस वक्त अब ये सिस्टम इतना बड़ा हो चुका है कि दिल्ली के साथ साथ इसके आसपास की जगह जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा और बहादुरगढ़ जैसी जगहों को भी दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। इस वक्त दिल्ली मेट्रो सिस्टम भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट मेट्रो सिस्टम है, क्योंकि लाहौर मेट्रो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, इसलिए वहाँ सिर्फ एक ही कलर कोडेड मेट्रो ट्रेन चलती है, जो कि है ऑरेंज लाइन। दिल्ली मेट्रो में इस वक्त करीबन 253 स्टेशन है, जो कि दिल्ली मेट्रो के 389 किलोमीटर लंबे सिस्टम लेंथ पर बने हैं। लाहौर मेट्रो में इस वक्त सिर्फ 26 स्टेशन हैं, जबकि उनका टोटल सिस्टम ट्रैक लेंथ करीबन 27.1 किलोमीटर का है। दिल्ली मेट्रो में हर रोज लगभग 47,20,168 मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है ना। ऑरेंज लाहौर मेट्रो 27 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के लिए उन्होंने एग्जैक्ट 27 मेट्रो ट्रेन से रखी है। दिल्ली मेट्रो सफर के दौरान करीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार को हासिल कर सकती है। वहीं लाहौर मेट्रो की अधिकतम रफ्तार इस वक्त 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी गई है। और अब अगर आखिर में बात करें इनके प्रॉफिट की, तो लाहौर मेट्रो के बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुई है, क्योंकि ये लोन पर बनाई गई है, इसीलिए इसका पैसा भी धीरे धीरे पाकिस्तान को, चाइना को वापस करना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो के इतने बड़े लेवल पर ऑपरेशन और इतना ज्यादा एक्सपेंड होने के पीछे कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट भी है। अभी हुए कोविड लॉकडाउन सारा प्रोजेक्ट उनका बंद रहने और आम दिनों के बावजूद भी इस वक्त दिल्ली मेट्रो हर दिन करीबन 1 करोड़ रुपए कमा रही है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक प्रॉफिट है। और अगर बात करें इनके कुछ फ्यूचर प्लान्स की, तो लाहौर में तो अब किसी दूसरी मेट्रो ट्रेन के बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में वो इसी एग्जिस्टिंग ऑरेंज लाइन की ट्रैक लेंथ को और ज्यादा बढ़ा दें। वहीं दिल्ली मेट्रो में इस वक्त कुछ नई लाइन्स को प्रपोज किया गया है, जिसमें पीच लाइन, इंडिगो लाइन, सिल्वर लाइन और एक मेट्रो लाइट M1 सिस्टम शामिल है। साथ ही कुछ एग्जिस्टिंग लाइन्स जैसे पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन, रेड लाइन और ब्लू लाइन जैसी लाइन्स को एक्सटेंड करना भी दिल्ली मेट्रो के फ्यूचर प्लान में शामिल है। तो ये था इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम्स का कंपैरिजन। दिल्ली मेट्रो वैसे इस वक्त साइज में बहुत बड़ी है, लेकिन लाहौर मेट्रो दिल्ली मेट्रो से ये चीज सीख सकती है कि किस तरह से चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कॉपी करो। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के दे, साथ ही भविष्य में इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड किया जाए, जिससे सिस्टम की लेंथ तो बढ़ेगी, डेवलपमेंट भी होगा, लोगों को सुविधाएं भी पहुंचेंगी और साथ ही सरकार को फायदा भी होगा। हाँ जी, क्या भारत या हमारी सरकार को कहाँ पे फायदा हो रहा है जी? हमारी सरकार को तो जो भी मिलता है इधर ऑरेंज लाइन के जरिए, वो तो सारा चाइना में जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही चाइना का है भाई साहब। हमने तो तैयारी कुछ नहीं किया, हमने तो सारा कुछ इंपोर्ट किया उधर से। और उनके साथ तो साइन हुआ है कि जितना भी प्रॉफिट जाएगा तकरीबन चाइना को जाएगा। पहले उनकी जेब फुल होगी, ठीक है, फिर आपको कुछ मिलेगा। आप क्या मिलना, कुछ भी नहीं मिलना, सारा प्रॉफिट उनको जा रहा है, और जो तेल पानी का खर्चा हो रहा है पाकिस्तान का हो रहा है। ऐसे ही है। और ये ऊपर से सी पैक के जो है ना शामिल है, सी पैक के मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ आगे बढ़ेगा सिस्टम। कोई लाइनें बिछाई जाएंगी, कोई
पटरियाँ और बिछाई जाएंगी तो खैर जो जितना चल गया ना 26 से 27 किलोमीटर यही है, इसके अलावा और नहीं कुछ मिलेगा यार इनसे और कुछ सीखो, इंडियन से कॉपी पेस्ट कर लो। वो तो कह रहे हैं कॉपी करो, इस तरह से करना चाहिए। बात करें दिल्ली मेट्रो की, जिस तरह से वहाँ का वो बड़ा जबरदस्त नेटवर्क है, ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, रेड लाइन है, उन्होंने कलर को जो है ना उनके लाइनें बना दिया मेट्रो को यार, इतना बढ़िया और जबरदस्त निज़ाम है, कंपैरिजन कोई नहीं है। देखिए वहाँ के उनका रेलवे स्टेशन जो हैं ऑरेंज लाइन के कितने बढ़िया और जबरदस्त, इधर से जा रहे उधर से जा रहे हैं। ये तो चुंगे मुंगे में वो कहते हैं नहीं 26 से 27 स्टेशन है जो गजुमाते से लेकर इधर शदरे तक चलते हैं, तो यही कुछ है। अगर गजुमाते से आगे से भारत शुरू हो जाता है, अगर बॉर्डर खुले होते तो ये उधर जाएंगे। मेट्रो की अगर लाइन देखी जाए तो 300 प्लस से ज्यादा है, और हमारी ऐसे ही है पूरे भारत में सबसे ज्यादा है दिल्ली के अंदर जो है ना आपको देखने को मिल जाएगी। और जिस तरह से बात कर लें 80 किलोमीटर प्रति घंटा आवर जो है हमारी ट्रेन की, तो लेकिन वो 100 प्लस जा रही है अभी। इतना स्मूथ जो है ट्रैक है, ट्रैक में तो कोई फर्क नहीं होता ना, नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ का ट्रैक देखें कि 100 प्लस जो है ना वो झेल रहे हैं स्पीड को, तो ये बड़ी बात है। इसमें सफर में थोड़ी सी कमी पेशी हो जाती है। उनकी हर चीज अपनी मॉडिफाइड है, हम लोगों ने तो हर चीज चाइना से लेनी होती है भाई। वहाँ पे तो सब कुछ मेड इन इंडिया चल रहा है ना, तो यहाँ पर मेड इन इंडिया नहीं चलता, यहाँ पर चलता है मेड इन चाइना। जो भी आप करोगे इधर चाइना में जो ना चाइना से पूछ के करना है। और बात करें टोटल पैसेंजर्स की पर डे की, जिस तरह से देखें पाकिस्तान के अंदर 2,45,000 प्रेडिक्टेड केबल के यहाँ पे चलते हैं, अनुमान है, लेकिन इंडिया में कितना होगा ये तो अनुमान लगाएं आप। हाँ, इंडिया जैसे उन्होंने बताया कि उनकी प्रॉफिट है एक दिन की 1 करोड़ से ऊपर है, तो वहाँ पर साइलेंट लगा दें। अच्छा, उनकी तो जनता है तो बहुत ज्यादा वहाँ पर एक दिन का 1 करोड़ मिल रहा है, तो महीने का कितना मिल रहा है, और कितनी ट्रेनें हैं जो कितने कलर के हिसाब से बताएंगे उन्होंने। और आज 9 कलर के, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, पता नहीं कौन सी लाइन बिछाई है। अभी तो कोलकाता के अंदर उन्होंने बताया कि ये सिस्टम अभी चला नहीं है, सबसे पहले कोलकाता के अंदर मेट्रो आई है, ऐसे ही है। और कोलकाता 90s के अंदर थी चल रही है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है, बहुत पुराना है, खैर मुझे बहुत अच्छा लगा देखते वो, मैं देखता था वीडियो में। और यहाँ की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें, अगर दिल्ली में पहले लोग जो थे पुरानी ब्रिटिश के लोगों के ज़माने की गाड़ियाँ चलती थी, ठीक है, और यहाँ पे आसा आसा जिस तरह से गवर्नमेंट ने देखें उजागर लेके आए, चीज़ों को अंदर लेकर आए, मेट्रो को लाया उन्होंने 1995 के बाद, हाँ 5 के बाद, तो देखें तब की बात इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने जो मिलकर काम किया और मेट्रो को बढ़ावा दिया आगे। ऐसे ही है। तो हमारे तो इधर चली आगे 2018 में, हाँ जी 2018 में वो सादिक साहब ने ओपनिंग जो है ना की थी, तो वो, और अब तक चाइना को सारा माल जा रहा है, कोई नहीं अपने पास भाई। और हमने देखा कि जितने भी अगर हमारे जो अदर मेट्रो तैयार हुई है ना, तो वो सारे वर्कर्स जो थे काम करने वाले चाइनीज इधर आगे कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तानी को वर्कर भी नहीं इधर था इस लेवल का भी ये काम खुद से कर सके, मॉडिफाई कर सके चीज़ों को, तो ये सारे चाइनीज एम्प्लॉय के ऊपर, हाँ तो एम्प्लॉय के ऊपर था। जाहिर बात है भाई उनको जाना है ना पैसा, तो ये कंपैरिजन खैर करके अच्छा लगा। कुछ चीज़ें हमें दिल्ली की मेट्रो के बारे में नहीं पता थी, जान ली, और कभी नेक्स्ट बात हुई तो कहने वाले बनेंगे भी है, ये फ़र्क है। तो खैर जी वीडियो बढ़िया ज़बरदस्त थी, बढ़िया थी। दिल्ली मेट्रो हर लिहाज से बेहतर थी हमसे, पाकिस्तान तो खैर थोड़ा सा किलोमीटर जो है ना करती है, तो ये दिल्ली बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा है। तो खैर आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।